हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, एएमसी कंपनीज के शेयर मल्टी ईयर्स लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और सरकार ने भी यहाँ इन कंपनीज को टैक्स का बड़ा झटका दिया है। फ्रेंड्स, क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से एएमसी शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट 4 मेजरली लिस्टेड कंपनीज हैं जो स्टैंड अलोन एएमसी बिजनेस में है। स्टैंड अलोन चारों कंपनियां 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ जैसी कंपनी तो आईपीओ प्राइस से भी आधे के आसपास आ चुकी है। डिटेल में हम बात करेंगे कि यहाँ पर खरीदना चाहिए या नहीं, ऊपर के रेट पर जो फंसे हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इज़मा इन्वेस्टमेंट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो जरूर करिए। फ्रेंड्स, कुछ चार्ट्स मैं आपके सामने लेके आया। यूटीआई एएमसी का शेयर एक बार तो अच्छी तेजी दिखाई थी, उसके बाद लगातार जो है करेक्शन आ रही है और स्टॉक जो है पिछले 2 साल के लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। यही हालत एचडीएफसी एएमसी की है। बड़े अच्छे स्टॉक्स में काउंट होता था। 2018 में आईपीओ आया था, वहां से 3 गुना के आसपास हुआ था। 1200 1250 रुपए पे आईपीओ आया है। 3800 4000 के आसपास का स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। आज ये स्टॉक कोविड के लेवल से भी नीचे आ चुका है और ऑलमोस्ट जो है मल्टी ईयर्स 3-4 साल के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यही हालत आदित्य बिरला सन लाइफ की है। तो जब से लिस्ट हुआ है तब से सिर्फ करेक्ट हुए जा रहा है। 700 रुपए के आसपास आईपीओ आया था, 690 के आसपास, वहां से स्टॉक आधे के आसपास हो चुका और कहीं भी किसी भी गिरावट पर सपोर्ट नहीं ले रहा है। वन वे फ्री फॉल देखने को मिला है। यही हाल निप्पॉन का है। इस स्टॉक ने एक बार 180 रुपए के आसपास का लो बनाया था जब एडीएजी ग्रुप के पास इस कंपनी का कंट्रोल था। बाद में वो कंट्रोलिंग स्टॉक स्टेक पूरी निप्पॉन ग्रुप के आसपास चली गई थी, तब इसका 150-46 के आसपास का लो स्टॉक ने बनाया था। उसके बाद 400 रुपए के आसपास गया। कोविड के बाद भी अच्छा रन देखने को मिला। कोविड के जो लोज बनाए थे 216 उसको भी तोड़ चुका है और ये दोबारा 200 रुपए के नीचे जाने के लिए स्टॉक तैयार है। फ्रेंड्स, क्या वो रीजन है जो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स एएमसी कंपनीज के शेयर में आ रही है? काफी अच्छे स्टॉक्स माने जाते हैं, काफी ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया में। ग्लोबली अगर कंपेयर करेंगे तो एएमसी बिजनेस अभी जीडीपी का 12-14-15% ही है, जबकि बाहर ये फिगर 100% से ज्यादा की है। पेनिट्रेशन कम है, एक बड़ी ग्रोथ इसमें एंटिसिपेटेड है। क्या वो कारण है जो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है? फ्रेंड्स, 3 मेजॉरिटी कारण है। 3 साल पहले एक तो गवर्नमेंट ने इनके जो एक्सपेंस रेशियो है उस पर कैपिंग लगा दी थी, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर जबरदस्त जो है इम्पैक्ट देखने को मिला था। हर स्कीम्स के लिए जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसी में से कंपनी अपना प्रॉफिट निकालती है। एक्सपेंस रेशियो में इनके प्रमोशन एक्सपेंसेस, फंड मैनेजर की सैलरीज और बाकी सब मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं और जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वाला पार्ट है वो भी, उस पर जो है सेबी ने कैपिंग लगा दी, जहां से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त गिरी। दूसरा, हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि सेकंड बड़ा रीजन था कि ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंडेक्स फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहां पर जो है एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर है, कंपनी के प्रॉफिट्स ना के बराबर हैं, जिसकी वजह से लगातार इनको प्रॉफिटेबिलिटी कम देखने को मिल रही है। दो जो है डिकेड्स हाई पर डिकेड्स हाई क्या जो है लगातार एयूएम में बढ़त देखने को मिल रही है, बट उसके बाद भी कैपिंग की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से इनकी एसेट्स बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। तीसरा बड़ा रीजन है ये सेक्टर हाईली फ्रेगमेंटेड हो गया है। हर कंपनी जो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है वो अपना म्यूचुअल फंड लेके आ रही है। एनजे ने अपना फंड लॉन्च कर दिया, नवी जो इस हाल ही का स्टार्टअप है उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया। डजन्स ऑफ एएमसी कंपनीज आई जा रही हैं जो काफी अग्रेसिवली इन्वेस्ट करती हैं। तो वहां पर भी जो नया इन्वेस्टमेंट है वो फ्रेगमेंटेड हो गया है, तो वो मार्केट शेयर कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं जो ग्रोथ में करना चाहिए। 3 मेजर कारण अब तक थे जो पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किए थे। अब चौथा बड़ा कारण आ गया, सरकार ने डेट म्यूचुअल फंड पर जो है टैक्सेशन के रूल को बदल दिए। 3 मेजर चेंजेस हुए हैं। फ्रेंड्स, 3 तरह की डेट स्कीम होती है। एक हाइब्रिड फंड है जो इक्विटी प्लस डेट में पैसा लगाती है। एक प्योर डेट फंड हो गया, इक्विटी ओरिएंटेड तो है। जो इक्विटी 65% से ज्यादा जिस फंड का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, जिसमें सेम रूल है पुराने वाला, एसटीसीजी 10%, एलटीसीजी 20%, सॉरी एसटीसीजी 20%, एलटीसीजी 10%। और एलटीसीजी में 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। डेट पर जो रूल चेंज किया है उसमें जो प्योर डेट म्यूचुअल फंड की स्कीम है उसमें पहले ये था
कि आप अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको इंडेक्सेशन का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता था और इन्फ्लेशन का रेट माइनस हो जाता था, तो आपको इफेक्टिव टैक्स काफी कम पड़ता था इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेने के बाद में। और वहां पर जो हायर स्लैब वाले हैं वो वहां पैसा डालते थे, क्योंकि एफडी के कंपैरिजन में एफडी में आपका जो ब्याज है दैट वुड बी टैक्स्ड एज पर योर टैक्स स्लैब, और यहां पर 3 साल बाद आपको एलटीसीजी का बेनिफिट मिल जाता था, वो 10-12% की मोटा मोटा बचत हो जाती थी। अब डेट म्यूचुअल फंड जो है एट पार टैक्स्ड होंगे एफडी की तरह, आपके टैक्स स्लैब की तरह। तो एलटीसीजी एसटीसीजी वाला कंसेप्ट प्योर डेट फंड की स्कीम में खत्म हो गया। अब वो स्कीम जिसमें 35% से कम इक्विटी, हाइब्रिड फंड है पर इक्विटी में एक्सपोजर 35% से कम है, उसको भी डेट म्यूचुअल फंड ट्रेड किया जाएगा और जो भी रिटर्न है एज पर योर टैक्स स्लैब वो भी टैक्स्ड होगा। दूसरी स्कीम जिसमें जो है 35% से ज्यादा है, 65% से कम है इक्विटी का एक्सपोजर, इक्विटी 35 से ज्यादा 65 से कम, उसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा जो पहले डेट में मिलता था। तो मेजॉरिटी चेंज जो हुआ है 2 स्कीम्स में हुआ है, एक तो प्योर जो डेट फंड की स्कीम है और दूसरी वो जिसमें 35% से कम इक्विटी है हाइब्रिड फंड में, वहां पर एज पर स्लैब होगा। फ्रेंड्स काफी बड़ा एक्सपोजर निप्पॉन जैसी कंपनीज का डेट म्यूचुअल फंड में है, एचडीएफसी का डेट में है। हालांकि जो है डेट स्कीम से इनकी इनकम रिलेवेंट कम आती है रिलेटिवली अगर हम इक्विटी से कंपेयर करें, बट फिर भी ये काफी बड़ा झटका है। तो काफी यूनिफॉर्मिटी आ गई है। 5 लाख से ऊपर का जो आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी आने वाले टाइम में टैक्सेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स काफी हैवी इन्वेस्टमेंट एचएनआई इन्वेस्ट करते थे, जो अब माना जा रहा है कि फ्लो कहीं ना कहीं घट सकता है और वो पैसा एफडी में जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये रीजन है मार्केट में जिसका मार्केट को आइडिया था। फ्राइडे को ये न्यूज ब्रेक हुई, पर स्टॉक्स लगातार पिछले 10-15 दिन 20 दिन से करेक्ट हुए जा रहे हैं। निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट का शेयर पिछले 1 महीने में लगभग 20% के आसपास गिर चुका है, माइट भी ज्यादा, 260 270 रुपए से 200 रुपए आ चुका है, 25% के आसपास की करेक्शन आ चुकी है इस स्टॉक में। सेम हाल एबीएसएल एएमसी का, एचडीएफसी एएमसी भी मल्टी ईयर लो के आसपास है, यूटीआई एएमसी भी। तो फ्रेंड्स 3-4 मेजॉरिटी ऑफ रीजन है जहां पर अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। बात आती है कि क्या करना चाहिए, फ्यूचर आउटलुक क्या है। फ्रेंड्स मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है कि ये जो सेक्टर है इसमें ग्रोथ तो है, और जो कंपनीज वेल सेटल्ड हैं, 4-4 5-5 लाख करोड़ की ईयूएम लेके बैठी है, जिनके पास एक्सटेंसिव मार्केट नेटवर्क है, जैसे कि आपका एचडीएफसी एएमसी हो गया, निप्पॉन हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ हो गया, यूटीआई एएमसी एक टाइम में एक अच्छी कंपनी थी। इसका अलग अपना एक जो है सेक्टर है, गवर्नमेंट के फंड्स का जो है काफी बड़ा इनके पास है, पेंशन फंड्स का एक बड़ा पोर्टफोलियो इनके पास है, तो ये अलग तरह का स्टॉक है। अगर मैं चारों में स्टॉक्स में बात करूं तो मैं नंबर 1 पे एचडीएफसी एएमसी, नंबर 2 पे निप्पॉन, नंबर 3 पे आदित्य बिरला, नंबर 4 पे यूटीआई एएमसी को रखता हूं क्वालिटी वाइज अगर मैं देखूं तो। फ्रेंड्स मेरा एक मानना है निप्पॉन का, एचडीएफसी एएमसी का तो 80-85% का डिविडेंड पे आउट है, निप्पॉन का 5% के आसपास, एचडीएफसी एएमसी का भी 3-4% के आसपास डिविडेंड यील्ड आज के डेट में आ रहा है। मेरा फ्रेंड्स एक मानना है इन शेयर्स को लेके कि ये इनका वर्स्ट टाइम चल रहा है, पर लॉन्ग टर्म आउटलुक, यहाँ लॉन्ग टर्म में 6 महीना 1 साल 2 साल की बात नहीं हो रही है, 8 से 10 साल की बात हो रही है, स्टिल मेरे को पॉजिटिव लगता है। अगर आप मार्केट पर बुलिश है, मार्केट यहाँ से मल्टीफोल्ड बढ़ना है तो इनका एयूएम भी मल्टीफोल्ड बढ़ना है, तो इस सेक्टर में ग्रोथ तो आएगी, इसमें उसकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता, ग्रोथ भी आएगी इस सेक्टर में और पैसा भी बन जाएगा। अभी इनका टाइम खराब चल रहा है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं और आप 5-7-10 साल तक पेशेंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं सोच के साथ कि मेरा पैसा एएमसी कंपनीज के शेयर में नहीं म्यूचुअल फंड में ही पड़ा और मैंने 10 साल के लिए डाला है, तो मुझे लगता है कि आप एक दाव यहाँ पे लगा सकते हैं थोड़ा सा बैलेंस करके। मैंने आपको जो है क्वालिटी वाइज बताया, एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन, देन एबीएसएल, देन यूटीआई एएमसी, इन चारों जो है ऑर्डर में मेरे को इन स्टॉक की क्वालिटी लगती है, जो नंबर 1 पर है वो सबसे बढ़िया है। तो फ्रेंड्स जो अगर आप 7-8-10 साल का व्यू रखते हैं तो पैसा तो बन जाएगा, क्योंकि आप ये समझिए कि इक्विटी का जो इनका एक्सपोजर है, इक्विटी मल्टीफोल्ड जंप होती है, तो एयूएम अगर नया इन्वेस्टमेंट यूनिफॉर्मली आता है तो एयूएम वैसे ही मल्टीफोल्ड 10 साल में हो जाएगा, तो फिक्स रेशियो के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अभी के हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन और आए, बॉटम बनने में थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा करेक्शन और दिखा दे, बट लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल के हिसाब से ये स्टॉक्स खराब नहीं है, डिविडेंड भी आपको मिल रहा है और इतनी करेक्शन के बाद तो वैल्यूएशंस भी अट्रैक्टिव लगने लगे हैं। एचडीएफसी एएमसी 25-26 के पीई पे, इवन एबीएसएल और एनआईएम इंडिया तो 20 से भी नीचे के
AUM सॉरी उस पर आ चुके हैं, PE पर आ चुके हैं, डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, तो उस हिसाब से अगर आपका जो है लॉन्ग टर्म आउटलुक है तो आप यहाँ पर एक दाव लगा सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरी हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइए। रिसर्च आपको पसंद आई हो, स्टॉक आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो जो है आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।